अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। रुचिता, नई बहू मुबारक हो माँ। अब तो आप खुश होंगे ना? आपको नई बहू की इच्छा थी और आपकी तमन्ना पूरी हो रही है। अब तो कोई शिकायत नहीं होगी ना माँ आपको? तुम जाओ 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 यहाँ से। माँ, आखिर मेरा कसूर ही क्या था? आपको माँ मानकर आपकी पूजा करती थी, आपकी सेवा करती थी, लेकिन आपको सुंदर बहू की इतनी ज्यादा हसरत थी कि आप मेरी मन की सुंदरता को कभी पहचान ही नहीं पाए। लेकिन अब आपकी हसरत पूरी हो रही है माँ। अब आपको सुंदर बहू के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप ज्यादा खुश मत होइएगा माँ। कर्म सबको पलटकर जवाब देता है माँ। जो आपने मेरे साथ किया है वो आपकी सुंदर बहू आपके साथ करेगी। माँ, आपको आपके कर्मों का फल इसी जन्म में चुकाना होगा माँ। खाटू जी की नजर सब पर रहती है, वो सबका इंसाफ करते हैं। कुछ नहीं होगा मेरे साथ। कोई सजा नहीं मिलेगी मुझे। कोई सजा नहीं मिलेगी। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। हर सास की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू सुंदर हो। मेरी भी ख्वाहिश थी, तो क्या गलत था इसमें? मेरी नई बहू सुंदर है। तुम उसके आगे रत्ती भर भी नहीं लगती हो। दोनों साथ में खड़े होते हैं ना तो बराबरी के लगते हैं। तुम्हारे जैसे मेरे बेटे की पैर की धूल नहीं लगती है वो। आई बड़ा मुझे ख्याल देने वाली। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं तो जा ही चुकी हूँ माँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी चांद सी बहू आपको यहाँ से निकाल कर रहेगी। आगे मत आना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। निकलो यहाँ से, जाओ 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 ना, जाओ 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 जाओ। पूनम, 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 किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो एकदम से ना हवा चली, कुछ गिर गया, मैं डर गई थी, फिर देखा तो बिल्ली थी। पक्का बिल्ली थी ना? हाँ माँ जी, बिल्ली थी। फिर ठीक है। वो क्या है ना, ये समय भटकती आत्माओं का होता है। वो कहीं पर भी भटक रही होती है, इसलिए पूछा मैंने। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाना। हाँ जी माँ जी। हो सकता है मेरा वहम होगा, फिर भी एक बार बाहर देख लेती हूँ। आपने मेरे साथ किया है वो आपकी सुंदर बहू आपके साथ करेगी। आपको ऐसे हाथ लगाने से मुझे इन्फेक्शन हो गया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी नई बहू ऐसा कभी नहीं करेगी। वो रुचिता से कहीं ज्यादा सुंदर और बेहतर है। वो मेरी इज्जत करेगी और शादी के बाद मेरी हर एक बात मानेगी। मैं अपनी नई बहू को बहुत प्यार दूंगी, मेरे लिए और मेरे निहार के लिए। नई बहू बेस्ट है, ये रितिका बेस्ट है, बेस्ट।
इधर। क्या हुआ माँ जी, इस वक्त आप यहाँ? अरे पूनम, वो बिल्ली मुझे भी दिखी। बिल्ली? हाँ, जो तुम्हें बिल्ली दिखी थी ना, वो मुझे भी दिखी और बहुत भयानक थी। उधर भागी, उधर। वो देखो, वहां देखो, वो देखो। लगता है भाग गई। माँ जी चलिए अंदर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्ली हम पर हमला करे। चलिए। हाँ। रुचिता, मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे रुचिता अभी यहीं से गई थी। क्या सच में रुचिता थी या मेरा वहम था? अब हम जाकर ना जल्दी से सो जाते हैं। आज पंडित जी ने आने से मना कर दिया था ना, तो मैंने उन्हें कल बुलाया है और पंडित जी ने कहा है कि जिसके लिए पूजा करवानी है उसके हाथों से 100 लड्डू बनने हैं और वही भोग में चढ़ेंगे। तो जाओ अब और अपनी सुंदर बहू से कहो कि थोड़ा साज सिंगार से ध्यान हटा कर ना पूजा पाठ में भी लगाए। कल सुबह की पूजा के लिए भोग तैयार करना है, इसलिए अब उसे रात भर जाकर लड्डू बनाने हैं। माँ जी, आपको ये बात मुझे थोड़ी देर पहले नहीं बतानी चाहिए थी। आप सो रही होगी बेचारी। रुचिता से तो तुमने कितनी बार देर रात तक क्या क्या नहीं बनवाया, क्या क्या काम नहीं करवाया उससे। कभी लड्डू, कभी भोग, कभी और तरह तरह के काम। अपनी नई बहू से डरती हो क्या? और वो कोई सो नहीं रही है, अभी मैंने उसको टहलते हुए देखा है। जाओ अपने कमरे में होगी। मैं क्यों डरूं उससे माँ जी? आप यहीं रुके, अभी मैं उससे कह कर आती हूँ कि उसे पूजा के लिए 100 लड्डू बनाने हैं रात भर। What? लड्डूस? हाँ बेटा, लड्डू बनाने हैं। वो माँ जी ने मुझे अभी बताया, तो फिर मैं दौड़ दौड़ तुम्हें बताने के लिए चली आई। जरूरी है बताने, और ज्यादा भी नहीं बनाने बेटा। 100 लड्डू बनाने हैं। 100 लड्डूस? 100 लड्डूस बनाने हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं होगा। अरे तुम झट बना लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बेटा। और फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके फाइन, वैसे भी मुझे इंडिया की रस्में बहुत पसंद है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैं जानती थी मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये है बेसन। हमें बेसन के लड्डू बनाने हैं। लो पकड़ो। इसके लिए हमें सबसे पहले बेसन को भूनना होगा, ठीक है? लेकिन आंटी जी, आपके पास तो इलेक्ट्रिक गैस है ही नहीं। ये वाली गैस मुझे चलानी नहीं आती। अरे तो बेटा मैं हूँ ना। अब क्या करना है? अब हमें बेसन को भूनना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? कढ़ाई। माय गॉड आंटी, तो एक मिनट हैवी है आंटी। मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। हाँ, अब हमें चाहिए घी। अब इस घी को डालो। अरे ये क्या कर रही हो? क्या? कितना घी डाल रही हो तुम? लड्डू नहीं बनेंगे बेटा, इससे तो कम घी डाला जाता है। आंटी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा अब। कोई बात, मैं बनाती हूँ। हो गया लड्डू के लिए बेसन तैयार। अब हमें सिर्फ गोल गोल लड्डू बनाने हैं। ऐसे ऐसे। ओ गॉड आंटी, नहीं बन रहा मुझसे। ये देखो बेटा, ऐसे बनेंगे ना, ये देखो। ऐसे ऐसे। आंटी मुझसे नहीं बनेगा लड्डू, मैं थक गई हूँ अब। और देखिए ना, मैंने आज ही नेल आर्ट करवाए, मेरे नेल आज खराब हो जाएंगे। और इतनी ज्यादा घी वाले लड्डू खाता कौन है आंटी? आंटी ये हेल्थ के लिए खराब होते हैं। हेल्थ के लिए खराब होते हैं, लेकिन भोग में चढ़ना है ना भगवान जी को। नहीं आंटी, मुझे अब बहुत नींद आ रही है और मुझे लगा था कि मुझे मजा आएगा, लेकिन ये बहुत टायरिंग है। आंटी हम एक काम करते हैं ना, हम कल बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे लड्डू। ओके आंटी, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। पूजा महारानी आई बड़ी, सारी मेहनत मैंने की और थकी गई।
लड्डू भी नहीं बनाए। आज या तो टाइम कुछ ज़्यादा ही स्लो है या मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं। मतलब मैं तैयार हो गई, खाटू श्याम जी के प्रसाद के लिए लड्डू बन गए, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजे। ये बार बार रुचिता का ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? अब जल्दी से लड्डू बना देती हूँ। मेरी नई बहू पर उंगली उठाने का माँ जी को मैं एक भी मौका नहीं दूंगी, एक भी नहीं। दादी जी, माँ को ऐसे काम करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक बहू के होते हुए सास पूरी रात काम करे, वो भी जाग के। एक बहू को शोभा नहीं देता दादी जी। रुचिता, तुम पूनम की बहू हो तो पूनम मेरी बहू है, करने दो उसे। हाँ वैसे अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन कभी कभी बिना हथौड़ा मारे चीजें नहीं बदलती। कृतिका बेटा, पूजा का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखो, मैं ये साड़ी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। आज पूजा में तुम्हें यही पहनना है ना सुंदर? देखो, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी लाई हूँ मैं। अच्छी है? या और बेटा प्लीज, आज ना ये साड़ी तुम ही पहनना, किसी और को मत दे देना, ठीक है? अब रेडी हो जाओ फटाफट, पंडित जी आने वाले हैं। माँ ने पहली बार अपने हाथों से मुझे साड़ी दी, वो भी बिल्कुल सही साड़ी, बिना किसी कमी के। अरे यार, मैं बिना क्या करो, कैसे निकालो इसे? अब निहार, शायद आपको हेल्प की जरूरत है। मैं हेल्प कर दूं? ओके, 1 सेकेंड। पहले आपको ये बटन, आई मीन कुर्ता निकालना होगा। 1 सेकेंड। निहार भैया, निहार भैया, मैं वो बोलने आई थी कि वो आप पूजा के लिए फूल ले आइए। जी भाभी। निहार भैया इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेंगे ये सोचा नहीं था मैंने, लेकिन अच्छा ही है, एटलीस्ट वो आप खुश तो है। निहार, अगली बार से बटन खोल के कुर्ता पहनिएगा।
पूनम, माँ जी क्या है ये? पंडित जी के आने का समय हो गया है और तुम यहाँ पर सो रही हो। अभी तो सारी तैयारियां पड़ी हुई हैं करने को। सॉरी सॉरी माँ जी सॉरी। वो रात भर बैठ के ना माँ जी मैंने लड्डू बनाए थे, इतना थक गई थी तो ये बिछाते बिछाते भी आँख लग गई। क्या लड्डू तुमने बनाए? नहीं नहीं माँ जी, मैंने थोड़े ना लड्डू बनाए। लड्डू तो रितिका बना रही थी। माँ जी पहली बार बना रही है ना बच्ची। लड्डू तो मैंने सोचा मैं जरा देखती हूँ, अपनी निगरानी में लड्डू बनवा देती हूँ, कहीं ठीक से ना बना पाए तो, इसलिए बस देख रही थी, बना ही नहीं मैं। रुचिता पर तो ना कभी नजर रखने की जरूरत पड़ी और ना उसे सिखाने की। सर्वगुण संपन्न थी वो। माँ जी पूजा शुरू होने वाली है तो अब शकुन तो मत फैलाइए कम से कम आप, ये मरे हुए इंसान की बात करके ना। ठीक है, अब चलो और बाकी काम पूरे करो। और हाँ, फिर से सो मत जाना। तैयारियां करो। अब बिल्कुल नहीं सूंगी। हो गई मेरी नींद पूरी माँ जी, हो गई मेरी नींद पूरी। बाजी बिना बात माथा खाती है। पंडित जी आ गए लगता है। ये क्या? कोई भी नहीं। रुचिता का भूत कहीं मुझे दिन में भी तो नहीं परेशान करने लगा? पार्सल? इसमें तो मेरा नाम लिखा है। मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आए क्या? खोल कर देखती हूँ। तो बच्चों का पजल है। लगता है प्रियू की गिफ्ट मेरे नाम से आ गई होगी। क्या लिखा है इसमें? इस पजल को कीजिए हल और जीतिए सोने की पायल। मतलब इसे सॉल्व करने से सोने की पायल। सोने की पायल। थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी महाराज, थैंक यू सो मच। मैंने आपके लिए प्रसाद के लड्डू बनाए और आपने झट से मुझे प्रसाद ही दे दिया। मैं करूंगी इस पजल को हल और जीतूंगी सोने की पायल। हाँ, करती हूँ सॉल्व। मैंने कहा था ना, सोने के लालच में वो पहेली को जरूर सुलझाएगी। ढूंढती हूँ रुचिता की फोटो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान। पूनम, पंडित जी आ गए, कहाँ हैं आप? प्रतीक के पापा, अगर उन्होंने इसे देख लिया तो 100 सवाल करेंगे। मैं क्या करूं?
पूनम आप अब यहाँ हैं? अरे नीचे चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पूजा के लिए लेट हो रहा है। चलिए 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 जल्दी। रुचिता संभव तो मर चुके हैं, पर कौन है जो ये राज जानता है? कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? पूनम, क्या हुआ? तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली है। नहीं माँ जी, वो अचानक से आपने हाथ रखा तो मुझे लगा। कर जाने दो। तुम्हारी नई बहू रितिका कहाँ है? याद है ना कि ये पूजा उसी के लिए है। अरे माँ जी, वो तैयार हो रही है, तैयार होकर बस आती ही होगी। जो साड़ी मैंने उसे दी है ना माँ जी, जब वो पहन कर आएगी ना तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फेल है। लीजिए, आ गई आपकी रितिका। इसने मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनी। जो आपने मेरे साथ किया है ना, वो आपकी सुंदर बहू आपके साथ करेगी। सॉरी माँ, लेकिन आपको एहसास दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें